हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टैलिटी का एपिसोड नंबर 20। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोटू पतलू ने नैन्शियन को छोड़कर फेंगहान के साथ टीम अप किया, जिस वजह से नैन्शियन की बेइज्जती हो गई। साथ ही किंगवे और लॉन्गशॉन के दरमियान मुकाबला हुआ, मगर किंगवे इतनी घमंडी थी कि वो मुकाबला खत्म होने से पहले ही अरीना से भाग गई। वहीं पर फेंगहान ने शाओलिंग से वादा किया कि वो 10 साल बाद उसे आजाद कर देगा। अब आगे तो अब हमें शान अरीना दिखाया जाता है। सभी लोग बेताब थे कि अगली फाइट किसकी होने वाली है, और तभी नाटे एल्डर सबको बताते हैं कि अब टॉप 4 की फाइट होंगी। वहाँ मौजूद रॉक पर लीन और लॉन्गशॉन का नाम रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो ये दोनों बंदे अरीना में आ जाते हैं। लॉन्गशॉन लीन से कह रही थी कि क्या आप तैयार हो, तो कहते हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दरअसल ये दोनों भी दोस्त थे, तो इनके दरमियान की फाइट देखने को मजा आएगा। इन दोनों के वेपन से पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी, और अब मुकाबला शुरू हो जाता है। लीन ने लॉन्गशॉन पर हमला करने की कोशिश की, मगर लॉन्गशॉन उसे डॉज कर देती है। ये दोनों भी अपने मूव्स में काफी ज्यादा तेज थे, जिस वजह से कोई भी घायल होने का नाम नहीं लेता। ये दोनों भी एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे थे। सभी लोग कह रहे थे कि लॉन्गशॉन तो हमेशा ही शान ही की टॉप पर रहती है, मगर लीन भी कुछ कम नहीं, उसकी स्पीड भी काफी हद तक बढ़ चुकी है, इसलिए लॉन्गशॉन को इस साल में टॉप पर रहना मुश्किल होगा। वहीं पर सीनियर जियालन और लिंग शॉ अपने डिसाइपल्स की मैच को गौर से देख रहे थे। लीन ने लॉन्गशॉन पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया, मगर लॉन्गशॉन उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, तो लीन दोबारा से उस पर कूद गया। वो काफी तेजी से लॉन्गशॉन पर अपनी स्पीयर से अटैक कर रहा था, मगर वो उसके हर एक अटैक को डॉज करती जाती है, और अब अटैक करने की बारी लॉन्गशॉन की थी। वो भी बिजली की रफ्तार से लीन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, और उसकी पावर देखकर लिंग शॉ जियालान से कह रहा था कि इस साल तो लॉन्गशॉन की स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ चुकी है, मेरे ख्याल से वो जल्दी फिजिकल रेल्म को क्रॉस कर लेगी, और इसी के चलते लिनियन इस साल का भी टॉप स्पॉट मिस कर देगा। जियालान भी उसकी बात से अग्री थी, मगर वो ये भी कह रही थी कि लिन की स्पीड भी काफी हद तक बढ़ चुकी है, शायद उसने पिछले साल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, लेकिन अगर वो कॉन्टेस्ट में हार गया तो शायद उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा। जिस पर लिंग शॉ कह रहा था कि लिन वैसा बिल्कुल नहीं है, वो हमेशा हर एक चीज से कुछ न कुछ सीखता रहता है, शायद लॉन्गशॉन आज उसे कोई सबक सिखा दे। और सच बताओ तो मेरे लिए भी हार या जीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो उस बैटल का एक्सपीरियंस। अगर लॉन्गशॉन को फाइनल जीतना है तो उसकी स्ट्रेंथ के साथ पॉसिबल नहीं होगा। इधर लॉन्गशॉन ने लीन पर पावरफुल स्लैश अटैक कर दिए थे, जिसके चलते वो हवा में कूद जाता है। साथ ही लॉन्गशॉन आइसी रॉक भी क्रिएट करती है, मगर लीन ने बड़ी तेजी से जाकर उन्हें चीर दिया। अब वो अपने स्पीयर से लॉन्गशॉन पर अटैक करने ही वाला था, मगर वो तुरंत ही उसे डॉज कर देती है। लीन उस पर कई बार अटैक करने की कोशिश करता है, और इसी दरमियान उसने लीन के स्पीयर पर पाव रख के उसे एक लात मार दी। उसकी पावरफुल किक से लीन पीछे हट गया। तब तक लॉन्गशॉन ने उस पर एक और पाम अटैक भी कर दिया। अब लीन जमीन से स्टोन थॉर्न्स बाहर निकाल रहा था, जिस वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। इधर लिंग शॉ जियालान को बताता है कि वान लियो का डिसाइपल नैन्शियन काफी ज्यादा स्मार्ट है, मैंने सुना है कि उसके पास एक पावरफुल ट्रेजर है, और उसी का यूज करके नैन्शियन इस बार का टॉपर बनेगा, इसीलिए आपके डिसाइपल लॉन्गशॉन को नैन्शियन से थोड़ा सा बच के रहना होगा। जिस पर जियालान बताती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, नैन्शियन डरा हुआ है, और उसका मुकाबला होगा फेंगहान के साथ, जिसमें नैन्शियन के हारने की पॉसिबिलिटी है। ये सुनकर लिंग शॉ कह रहा था कि शायद आप फेंगहान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो। इधर लॉन्गशॉन कई सारे आइस पोर्टल बना के लीन पर हमले कर रही थी, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है, और अब लीन ने तो पूरे डाइस पर ही एक फॉर्मेशन सेटअप किया था। साथ ही उसके मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट हो गए थे, जो एक साथ ही लीन पर कूद जाते हैं, मगर लीन भी कुछ कम नहीं था, वो अपने मल्टीपल स्फीयर बना के उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर इतनी सारी पावर्स का यूज करने की वजह से वो थोड़ा सा थक गया था। लॉन्गशॉन उसे बता रही थी कि आपने फिजिकल रेल्म की 10वीं लेवल पर पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है, मगर आपको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये बात लीन के दिल पर लग गई, इसलिए वो अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो हवा में फ्लोट करते हुए वहाँ के सारे पत्थरों को समन कर रहा था। सभी लोगों को लीन की ये मूव बहुत ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि दिखने में खूबसूरत और वैसे भी बहुत पावरफुल थी। लीन लॉन्गशॉन से पूछ रहा था कि बताओ मेरी ये मूव कैसी लगी। लीन ने वहाँ के सारे पत्थरों में अपनी पावर्स डालकर उसका एक बॉल बना लिया था, जिसे व्हाइट सैंड इन निर्वाणा कहा जाता है, और अब उसी बॉल को लॉन्गशॉन की तरफ थ्रो कर देता है। तो लॉन्गशॉन भी अपने ड्रैगन सूंड को जमीन में डालते हुए आइस ड्रैगन को समन कर लेती है। वो आइस ड्रैगन बड़ी ही कूल अंदाज में वहाँ पर आ गया था। अब लॉन्गशॉन उसी की पावर का यूज करते हुए निर्वाणा को रोकने लगती है। इन दोनों की जबरदस्त मूव की वजह से पूरे अरीना में पावरफुल एनर्जी फ्लो हो रही
थी। लिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आइस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें फेल हो गया। वो आइस ड्रैगन ही व्हाइट सैंड निर्वाणा को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लिन जख्मी होकर नीचे आ गया था। वो लोंगशियान से कह रहा था कि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस साल भी मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं सरेंडर करता हूँ। तो लोंगशियान भी उसका सरेंडर एक्सेप्ट कर लेती है और अब नाटे एल्डर ने लोंगशियान को इस मैच का विनर बना दिया। शुई भी अपनी सीनियर लोंगशियान की तारीफ कर रही थी और अब अगला मुकाबला था फेंग हान और नैनशियान के दरमियान। ये शानहे कॉन्टेस्ट की सबसे मोस्ट अवेटिंग फाइट थी। ये दोनों कंटेस्टेंट एक दूसरे को देख रहे थे। वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल नैनशियान की तारीफ कर रहे थे, वहीं पर वो फेंग हान के लिए बुरा भला बोलने लगते हैं। वो कह रहे थे कि फेंग हान अपनी औकात भूल चुका था, लेकिन आज नैनशियान ये उसे उसकी औकात याद दिलाएंगे। अब नैनशियान ये अरीना में आ गया था, वहीं पर फेंग हान एक कूल एंट्री के साथ अरीना में कूद जाता है। इधर लिंग शाओजियालान से कह रहा था कि आपको तो फेंग हान पर बहुत भरोसा है, तो क्यों ना हम शर्त लगाए। मैं नैनशियान पर दाव लगाने वाला हूँ, मेरे ख्याल से वही ये मुकाबला जीतेगा। उसने टियारमो मैजिक नीडल एज ए बेट लगा दी थी। जियालान उसे बताती है कि इस मैजिक नीडल को रिफाइन करने में हजारों साल लग गए थे। तो क्या तुम श्योर हो कि तुम इस पर दाव खेलना चाहते हो? खैर, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे पास का कोई खास ट्रेजर चाहिए। तो लिंगशाओ कहते हैं, हाँ मुझे आपका गैलेक्सी ब्रेसलेट बहुत ज्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर बेट लगाए। जियालान को फेंग हान पर इतना भरोसा था कि वो अपना ब्रेसलेट दाव पर लगा देती है। इधर नैनशियान फेंग हान से कह रहा था कि मैं तो तुम्हें एक सिंपल बंदा समझता था, मगर तुम तो बहुत चालाक निकले। तुमने मेरे ही मोटू पतलू को मुझसे छीन लिया। पता नहीं तुमने उन्हें ऐसा कौन सा लालच दे दिया जो वो लोग मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ गए। खैर, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन आज मैं इस डाइस पर तुम्हें सिर्फ 3 ही मूव्स में हरा दूंगा, ताकि तुम्हें भी अंदाजा लग जाए कि तुम में और मुझ में कितना फर्क है। और तभी नाटे एल्डर ने इस मुकाबले को शुरू कर दिया। नैनशियान कह रहा था कि चलो भाई फेंग हान, अब एक्शन शुरू करते हैं, पहला अटैक तुम करो। तो फेंग हान ने तुरंत ही अपने डिमोनिक ब्लेड्स को समन किया, जो कि उसके आसपास गोल गोल घूम रही थी। नैनशियान इस ट्रेजर को देख के थोड़ा सा चौंक गया था। इधर फेंग हान ने उन सारी ब्लेड्स को एक करके साउंड किलिंग डिमोनिक स्वॉर्ड क्रिएट की थी, जो सीधा वो नैनशियान की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे नैनशियान अपने पाँव के नीचे कुचलने की कोशिश करता है, मगर वो ब्लेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसने नैनशियान को पीछे पुश कर दिया था। अब फेंग हान अपने डिमोनिक स्वॉर्ड को यहाँ से वहाँ घुमाते हुए नैनशियान पर हमला कर देता है। तब तक नैनशियान ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी। अब वो उसी की मदद से फेंग हान की ब्लेड को दूर पुश कर देता है, मगर तभी फेंग हान ने अपनी ब्लेड को कैच करके वो सीधा नैनशियान पर हमला करने कूद गया। नैनशियान ने देख लिया था कि वो पीछे से उस पर हमला करने वाला है, इसलिए वो जल्दी से साइड में हट गया और इस तरह से फेंग हान की ये मूव फेल हो गई। लेकिन वो एक सेकंड भी जाया ना करते हुए सीधा नैनशियान पर दूसरा अटैक कर देता है, जिससे नैनशियान के हाथ से उसकी तलवार छूट गई और अब तो सीधा डाइस के नीचे जाने वाला था, मगर समय रहते वो डाइस की एज को पकड़ लेता है। साथ ही उसने अपनी एक डिसोल्यूशन सूट को भी नीचे गिरने से होल्ड कर लिया। अब फेंग हान भी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। अगर वो चाहता तो आसानी से नैनशियान को नीचे गिरा सकता था, मगर फेंग हान ऐसा नहीं करता। और तभी नैनशियान ये उस पर अपनी तलवार से हमला करते हुए ऊपर आ गया था। फेंग हान उससे पूछ रहा था कि क्या तुम अभी भी मुझे 3 मूव्स में हराने वाले हो? मेरा यकीन करो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए अपनी जिद छोड़ दो। उसकी बातों से नैनशियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि सीनियर हुआ तियांडो ने तुम्हारा इवल गोल्ड छीन लिया और अब वो तुम्हारा ये डिमोनिक ट्रेजर भी छीन लेंगे। उसकी ये बातें सुन के अरीना में मौजूद लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए। वो सभी कह रहे थे कि फेंग हान के पास हमेशा ये डिमोनिक ट्रेजर रहता है। हमारे ख्याल से ये बंदा एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनफैक्ट इसका जीडियन पिक भी ऐसा ही है। ये सुनकर किंग वी को गुस्सा आ गया था। उन लोगों से कहती कि अपनी बकवास बंद करो। इधर नैनशियान ने अपनी मल्टीपल सोर्स बनाते हुए कह रहा था कि आज मैं हुआ तियांडो का बदला लूंगा। तुमने उन्हें सबके सामने जलील किया था, इसलिए आज मैं भी वही करूंगा। जिसके बाद नैनशियान की सारी तलवारें एफिंग के पास पहुंच चुकी थी और वो एक ही स्ट्राइक में उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सीधा नैनशियान के साथ भिड़ गया। नैनशियान उस पर बड़ी तेजी से हमले करने की कोशिश करता है, मगर फेंग हान ने उसे डॉज कर दिया, जिसके बाद अपनी डिमोनिक ब्लेड से उसे काउंटर कर रहा था। इधर शुई फेंग हान के लिए चीयर्स करती है और वही फेंग हान नैनशियान को पीछे से पुश करके उस पर हमला करने कूद गया। तो नैनशियान तुरंत ही पीछे हटते हुए उसके ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड थ्रो कर देता है, जिन्हें फेंग हान बड़ी तेजी से काट रहा था और अब वो अपनी तलवार को फ्लाई करवाते हुए उस पे हमले करना शुरू कर देता है, जिसे नैनशियान पीछे हटते हुए डिफेंड करता जा रहा था। मगर तभी फेंग हान ने वहाँ आकर उसके ऊपर अपनी लात रख दी, तो नैनशियान ने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे पुश कर दिया। अब इन दोनों में ऐसे ही फाइट चल रही थी। शाओलिंग तो ये सब देख
देखकर टेंस हो जाती है और तभी उसे अचानक से तकलीफ होना शुरू हो गई। यान पूछता है कि तुम क्या कर रही थी, तो कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जिस पर वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ज्यादा सोचना मत, वरना तुम मेरे हाथों से ब्लास्ट हो जाओगी। अब शाओलिंग को समझ आ गया था कि उसे फेंगहान नहीं बल्कि यान कंट्रोल करता है। उसके पास अब यहाँ से भागने का एक चांस था और तभी उसे याद आता है कि युवा सिक्के जब बायुन जब यहाँ आए थे तब यान वहाँ से गायब हो गया। इसका मतलब ये था कि मॉर्टेलिटी स्टेज वाले बंदों के सामने यान रुकता ही नहीं, वो उनसे दूर रहता है। उस वक्त वो मुझे कंट्रोल भी नहीं करता, वो इस दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है। जब फेंगहान अपनी रियल पावर को शो करेगा तब कई सारे इमॉर्टल लोगों का ध्यान उस पर जाएगा और उस वक्त मैं यहाँ से आसानी से भाग सकती हूँ। इधर नैन्शियन ने अपनी सोड की एक और मूव यानी कि डिसॉल्व डिवाइन सोड को एक्टिवेट कर दिया। उसकी सोड अब रस्सी जैसी फ्लेक्सिबल बन गई थी और फिर वो उसी की एक और मूव बुझाओ बीहेडिंग को ऐड करते हुए फेंगहान पर हमला करना शुरू कर देता है। फेंगहान यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उससे बचता जा रहा था, मगर वो सोड एक रस्सी जैसी बन चुकी थी तो उससे बचना उतना ही मुश्किल था। अब फेंगहान हवा में जंप करते हुए भाग ही रहा था कि तभी नैन्शियन उसकी डिमोनिक ब्लेड को जकड़ लेता है। अब फेंगहान उसी की वजह से स्टक हो गया। तब तक नैन्शियन दूसरे टिप का यूज करते हुए फेंगहान को घायल करने की कोशिश करता है, मगर उसने अपनी ब्लेड को छोड़कर साइड में हटते हुए नैन्शियन की सोड को ही पकड़ लिया। ये देखकर नैन्शियन तो शॉक हो गया। अब फेंगहान उसे ऊपर उछालते हुए नीचे आ गया था। वो नैन्शियन की तलवार को गोल गोल घुमा रहा था और नैन्शियन की डर के मारे चीखें निकल रही थी। अब ऐसे ही गोल गोल घुमाते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि फेंगहान अपने दुश्मन के वेपन को इतने अच्छे से हैंडल कर लेगा। बेचारा नैन्शियन तो सदमे में था कि ये उसके साथ हो क्या गया। नाटे एल्डर सबको बता रहे थे कि फेंगहान के पास कौन सी पावर है, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब नैन्शियन जैसे तैसे उठ रहा था, वो देखता है कि उसकी तलवार अभी भी फेंगहान के पास है, तो फेंगहान उसे तुरंत ही वापस लौटा देता है। नैन्शियन कह रहा था कि फेंगहान शायद तुम ऐसे बाज नहीं आओगे, अब आगे जो होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद हो। जिसके बाद वो अपने पावरफुल ट्रेजर रोशोमन को समन कर लेता है। रोशोमन ये नाम सुन के लॉन्गशॉन डर गई थी। इधर पूरे अरीना में डार्क ऑरा फैल जाती है और फिर उसी में से रोशोमन बाहर आ गया। एक डीमन जैसा दिखने वाला ट्रेजर था। उस खतरनाक ट्रेजर को देख के सभी डिसाइपल डर गए। वो कहते कि ये तो सीनियर वानलियो का खास ट्रेजर है। हमने अफवाहें सुन रखी थी कि इसी ट्रेजर का यूज करके सीनियर वानलियो ने ग्रेट हेवनली डीमन किंग को खत्म कर दिया था। इस ट्रेजर के अंदर टेलीपोर्टेशन और इमेज कलेक्टिंग स्पिरिचुअल वेपन है, साथ ही अपने दुश्मन को बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकता है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सीनियर वानलियो ने इतना खतरनाक ट्रेजर नैन्शियन को दे दिया। इधर नैन्शियन जोर जोर से हंसते हुए बता रहा था कि रोशोमन तो मैंने लॉन्गशॉन के लिए प्रिपेयर किया था, मगर तुमने मुझे इसे तुम्हारे खिलाफ यूज करने पर मजबूर कर दिया। अब तो बेटा तुम गए काम से। जिसके बाद रोशोमन के गेट से 4 घोस्ट हैंड्स को बाहर निकाल लेता है। इन हाथों ने फेंगहान को जकड़ लिया, जिसे देखकर शुई बहुत डर जाती है, मगर फेंगहान तो बहुत रिलैक्स था। और तभी नैन्शियन उसे बताता है कि फेंगहान रोशोमन का गेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं भी इसे फ्रीली कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब वो उसे जकड़ के अपनी तरफ खींचने लगता है। अब वो आगे बता रहा था कि रोशोमन के अंदर उसकी खुद की ही दुनिया है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो उस गेट के अंदर जाने से पहले ही गिव अप कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लिंगशा और सीनियर जियाला ने ये सब कुछ केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों की बेट लगी हुई है। और तभी फेंगहान उससे कह रहा था कि भाई नैन्शियन तुम मेहनत करते रहो, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरता। जिस पर नैन्शियन कह रहा था कि तुम तो एक नंबर के जिद्दी और अकड़ू हो, अब तो मैं तुम्हें रोशोमन के अंदर भेज के रहूंगा, वहाँ जाकर तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है, मगर तभी फेंगहान ने उसकी घोस्ट हैंड को रोक दिया। वो कहते नैन्शियन तुम बहुत बकवास करते हो। अब नैन्शियन तो उसे मूव भी नहीं कर पा रहा था। फेंगहान कहता है कि इस डायस पर सिर्फ ताकत ही मैटर करती है, और अब उसने अपनी ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी, जिसे देख सभी लोग हैरान थे। फेंगहान कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम में और मुझ में कितना फर्क है, हमारे दरमियान का डिफरेंस बहुत बड़ा है। और अब फेंगहान ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए डिमोनिक हैंड्स को ब्रेक कर दिया। उसकी एनर्जी आसमान में जा रही थी, जिसे देखकर सभी लोग अपनी जगह से उठ गए। नाटेल्डर जो कि हमेशा अपनी आंखें बंद रखते हैं, उन्होंने भी अब अपनी आंखें खोल दी। वो कहते बाप रे ये बंदा तो सीक्रेट रेल्म की सुपरनेचुरल स्टेज तक पहुंच चुका है। इधर फेंगहान की ग्लोइंग बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी, जिसे देख सभी लोग चौंक गए थे। वो कहते कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये बंदा इतनी जल्दी सुपरनेचुरल स्टेज पर कैसे पहुंच गया। नैन्शियन का तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो अभी तक जिसे कमजोर समझ रहा था, वो कल्टीवेशन में उसका बाप निकला। इस तरह से फेंगहान ने सबको सरप्राइज कर दिया।
दिया। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।